Hello bachcho, let's see this question, and the question says that so that the line joining points A, that is 1 comma minus 1 comma 2, and B, that is 3 comma 4 comma minus 2 is perpendicular to the line joining points C, that is 0 comma 3 comma 2, and point D, that is 3 comma 5 comma 6, right? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें यहाँ पर क्या गिवन है। दो पॉइंट्स गिवन है, इससे हमारी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, राइट। एंड यहाँ पे भी हमें दो पॉइंट्स गिवन है, इसके द्वारा भी एक लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, उसको हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सो द की कॉन्सेप्ट इज द परपेंडिकुलरिटी of two lines, right? Two line segment, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर पॉइंट ए एंड बी यहां पर है, ठीक है। सो दीज आर द टू पॉइंट्स, दैट इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ऑल राइट। एंड दिस पॉइंट इज 1 comma minus 1 comma 2, एंड द पॉइंट बी इज 3 comma 4 comma minus 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन बनेगी अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दो पॉइंट और गिवन है, दैट इज सी एंड डी। अब वो कह रहे हैं हमें ये दिखाना है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर हैं, इसके द्वारा। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट सी एंड यहाँ पर पॉइंट डी है। वो कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो ये लाइन है एंड दिस लाइन, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये हमें शो करना है। सो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2, राइट, 0,3,2, एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, 3,5,6, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट if two lines L1 and L2 are perpendicular, ठीक है। तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर हम उनका सम करेंगे तो हमारा 0 आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज L1 के हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A1, B1 एंड C1, ऑलराइट। और L2 के डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या है, A2, B2 एंड C2, ठीक है। सो if these line L1 and L2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन होने वाली है वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि इनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन का सम अगर 0 होता है, तो दीज लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे लाइन ए बी के। सो लेट मी डू दिस हियर। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ठीक है। So if we calculate the direction ratio of line AB, so that is going to be 3 minus 1, that is 2, comma 4 minus of 1, so that is going to be 5, and minus 2 and minus 2, that is going to be minus 4, ठीक है। वैसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CD, ठीक है। सो लाइन CD के डायरेक्शन रेशियो हमारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, 3 minus 0, that is 3, again 5 minus 3, that is going to be 2, and 6 minus 2, that is 4, ठीक है। Now we have got the direction ratio of line AB and CD. Now if we multiply these and add all the, if we apply this condition over here, so let's do that. If line AB and CD are perpendicular, all right, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज लिख देता हूँ लाइन ए बी के। सो लेट्स से एल ए बी, ठीक है, एल ए बी के डायरेक्शन रेशियो, लेट मी सी दैट व्हाट इज दिस, 2 5 -4, राइट, दैट इज 2 5 -4, ठीक है। और लाइन ए बी
लाइन CD के डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे, दैट इज 3,2,4, ठीक है, 3,2,4. Now if we multiply these, so 3 into 2, that is going to be 6, plus 5 into 2, 10, and then 4 into 4, that is minus 16. So if we check, the overall sum is 0. So we can say hence line AB and CD are perpendicular. ठीक है, so this is what we need to prove, right? So I hope you understood it well. Thank you. All the best.